शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्री संप्रदाय के तिरुप्पान आलवार के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं, जो एक निम्न कुल में जन्मे थे, जिनको अधिकार नहीं था भगवान के मंदिर में प्रवेश करने का। भगवान के सुंदर गोपुरम को देखकर ही अपने मन को संतुष्ट कर लेते थे। अपने हाथ में वीणा रखकर भगवान का सदैव गुणगान करते थे। जब कावेरी नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे, उसी रास्ते से भगवान रंगनाथ के मुख्य पुजारी सोने का पात्र लेकर उसमें जल भरकर भगवान का अभिषेक कराने के लिए लेकर जा रहे थे। अभी निम्न कुल में जन्मे उस समय प्रथा ऐसी होती थी कि अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति निम्न कुल के व्यक्ति को स्पर्श कर ले तो वह दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। लेकिन भगवान के भक्त तो कभी अपवित्र नहीं होते। तो ये सो रहे थे, लेकिन भगवान का गुणगान कर रहे थे। रास्ते में इनको लेटे हुए देखा तो उस मुख्य पुजारी ने क्रोध पूर्वक इनको कुछ अपशब्द बोले, इनकी तरफ पत्थर मारा और कहा कि तुम रास्ते में क्यों लेटे हुए हो। तो जब उनकी नींद खुली, नींद से जगकर उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके मार्ग में पड़ा हुआ हूँ, मेरे पड़े रहने से आप अपवित्र हो सकते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस समय उस पुजारी को ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये भी एक भक्त है, ये भी एक जीवात्मा है, भगवान का अंश है। लेकिन जब पुजारी अपना क्रोध व्यक्त करके अपने हाथों से पत्थर उनको मारकर जब भगवान के मंदिर की तरफ जा रहा था, तो उसको ये एहसास हुआ, ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरे से बहुत गलती हुई है। भगवत गीता के श्लोकों का स्मरण करते हुए वह पुजारी ये सोच रहा था कि मैं तो केवल नाम का पुजारी हूं। मैंने तिरुप्पान अलवार के शरीर को देखा, उसकी आत्मा को नहीं देखा। जो वास्तव में विद्वान होता है वो प्रत्येक शरीर में आत्मा को भी देखता है, आत्मा के साथ में परमात्मा को भी देखता है। तो पूरी भगवत गीता का सारांश तिरुप्पान आलवार जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। एक एक करके भगवत गीता के श्लोकों को स्मरण करके उनको पश्चाताप होने लगा। मैंने तो उपदेश भगवत गीता केवल नाम के लिए पढ़ी है, असली निष्कर्ष तो तिरुप्पान आलवार जानते हैं। अब भगवत गीता का एक शुद्ध भक्त को इस प्रकार परिभाषित करती है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयर्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिया। ये श्रीमद भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन व बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये जो 2 श्लोक है शुद्ध भक्त की परिभाषा को व्यक्त करते हैं, और ये सारे गुण तिरुप्पान आलवार में थे। जो किसी से कभी द्वेष नहीं किए, किसी से कभी ईर्ष्या नहीं किए, सभी जीवों को अपना मित्र मानते थे और सभी जीवों में भगवान के अंश को देखते थे। तो भगवान भी कहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है और मुझ में अपने मन और बुद्धि को स्थिर किए हुए है। सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, जो अपने को कभी स्वामी नहीं मानता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। और ये सारे गुण तिरुप्पान आलवार में थे। वे कहने लगे, मुझ में भक्त के इन गुणों का अभाव है, मैं कितना अपराधी हूं। मैंने मात्र 2 टांगों वाला एक पशु हूं, जो कि वैष्णव भाव को समझने में असफल हो गया। ये सारी वैदिक व शास्त्रीय विद्या किस काम की। मेरा संपूर्ण वेदांतिक पांडित्य मुझे एक उत्तम जीवन प्रदान करने में असफल रहा। तिरुप्पान अछूत नहीं, वरन मैं अछूत हूं, जो उसे अछूत मान रहा था। मेरी भूल थी कि मैं सोच रहा था कि तिरुप्पान चारों समुदायों, चतुर्वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से संबंधित नहीं है। अभी भी मेरा यही मानना है कि वे चारों वर्णों से
संबंध न रखकर एक परम व दिव्य वर्ण नित्य सूरी नित्य मुक्त भगवत पार्षद से संबंध रखता है, पुराणों के अनुसार, जिससे गरुड़, अनंत, लक्ष्मी, तंबूर, प्रहलाद आदि है। वो ब्राह्मण को बहुत पश्चाताप हो रहा है, जो पुजारी है। असली भक्त तो तिरुप्पा नलवार है, मैं तो केवल नाम का भक्त हूं। मुझमें ये जो शुद्ध भक्त के गुण हैं बिल्कुल भी नहीं है, इनका अभाव है। मैं अपराधी हूं, मैं केवल दो पांव वाला पशु हूं, जो वैष्णव भक्तों को समझने में असफल रहा। मैंने जो शास्त्रीय विद्या अध्ययन की वह किस काम की, और जो वेदांतिक पांडित्य मुझे उत्तम जीवन प्रदान करने के लिए मिला, उसमें भी मैं असफल रहा। वह पुजारी बोलते हैं, मैं अछूत हूँ, तिरुप्पा नलवार अछूत नहीं है, वो तो दिव्य है। उनकी गणना तो भगवत पार्षदों में होती है, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, लक्ष्मी, अनंत, गरुड़, इनमें उनकी गणना होती है। नित्य सूरी वो है जो कि जन्म से ही गुणी, पवित्र व किसी भी पाप से निष्कलंक हो, जो सदैव हर्षोन्मत्त होकर विष्णु या हरि में डूबा रहे। तिरुप्पान एक नित्य सूरी है, तिरुप्पान एक आलवार है, जो कि तिरुप्पान एक दिव्य व्यक्तित्व है। मैंने स्वयं भगवान का निरादर किया है, मैंने स्वयं भगवान को क्रूरता पूर्वक पत्थर मारा है, ना कि तिरुप्पान आलवार को। मैं पापी हूँ, मैंने तिरुप्पान आलवार में भगवान के अस्तित्व को नकारा है। मैं हाड़ मांस का एक पुतला हूँ, और तिरुप्पान आलवार इस संसार में मुझ जैसे पापियों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुए हैं। मैंने उन्हें अछूत समझकर श्री रंगनाथ भगवान की पूजा अर्चना करने का अधिकार खो दिया है। इतना पश्चाताप हो रहा था उस ब्राह्मण को, उस पुजारी को, जो भगवान रंगनाथ के मुख्य पुजारी हैं। देखिए इतना बड़ा अपराध हो गया, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। स्पष्ट कहते हैं कि तिरुप्पान पवित्र है, जन्म से गुणवान है और पूरे पापों से निष्कलंक है। और तिरुप्पान हमेशा भगवान विष्णु के गुणगान में डूबा रहता है। वह एक आलवार है, एक दिव्य व्यक्तित्व है। मैंने उनको मारकर, उनको अपशब्द बोलकर भगवान का ही निरादर किया है। एक तरह से भगवान के भक्त का अपमान करना मतलब भगवान का अपमान करने के बराबर है ना। भगवान इसको सहन नहीं करते हैं। स्वयं वे ब्राह्मण रंगनाथ भगवान के पुजारी कहते हैं कि भगवान को क्रूरता पूर्वक मैंने पत्थर मारा है। मैंने तिरुप्पा नलवार को पत्थर नहीं मारा, मैंने भगवान को पत्थर मारा। क्यों? क्योंकि भगवान के शरीर में ही भक्त रहते हैं ना। भगवान कहते हैं, मेरे प्राण मेरे भक्त, और मेरे भक्त को कोई मारे तो ऐसा लगता है वह मुझे मारा गया पत्थर है। स्वयं वे ब्राह्मण पुजारी कहते, मैं पापी हूं, मैंने तिरुप्पान आलवार में भगवान के अस्तित्व को नकार दिया। मैं केवल शरीर को देखा, मैं हाड़ मांस का पुतला हूं, और तिरुप्पान आलवार इस संसार में मुझ जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। और मैंने तिरुप्पान आलवार को अछूत समझकर भगवान रंगनाथ की पूजा अर्चना सेवा करने का अधिकार खो दिया है। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। अधिकार तभी तक रहता है जब आप प्रत्येक जीव को भगवान का अंश मानो, प्रत्येक जीव में भगवान को देखो, उनको दया करो, उनके प्रति आदर करो, तब उस पुजारी का अधिकार है भगवान की सेवा पूजा करने का। अगर ये गुण उस पुजारी में नहीं है तो उसका अधिकार सब छीन लिया जाता है। तब उन्हें आकाशवाणी स्पष्ट सुनाई पड़ी कि हे लोक सारंग मुनि, तिरुप्पान मेरा अनन्य भक्त है। तुमने उसकी महिमा ना जानकर उस पर पत्थर फेंका। उस वक्त मैं उनके हृदय में था। इस पाप के प्रतिकार स्वरूप उस निर्दोष भक्त से क्षमा याचना करो। भक्तों के प्रति जो अपचार होता है उसे क्षमा करने का अधिकार उन्हीं को होता है, मुझे वह अधिकार नहीं। उसको मेरी अभिलाषा और आदेश सुनाओ। अभी तत्काल मेरे प्रिय भक्त को कंधे पर रखकर मेरे दर्शन करने ले आना, इससे सबको उस भक्त के दर्शन का लाभ भी मिल जाए। ये ब्राह्मण भी साधारण नहीं थे, गलती हुई, एहसास हुआ, पश्चाताप कर रहे हैं, रोना आ रहा है। लेकिन आप सोचिए, भगवान अब इनको आकाशवाणी से एक संदेश भेज रहे हैं। इनका नाम लोक सारंग मुनि है, हमने पिछले सत्र में सुना था। और भगवान स्पष्ट कहते, तिरुप्पान जिसको तुमने पत्थर मारा वे मेरा अनन्य भक्त है। उसकी महिमा तुम जान नहीं पाए, उस पर पत्थर तुमने फेंक कर तुमने मुझ पे पत्थर फेंका है।
जब तुमने उसको पत्थर मारा तो मैं उसके हृदय में था, वो पत्थर मुझे आके लगा। अब इस पाप से तुम्हें वही भक्त क्षमा करके बचा सकता है। तुम उस भक्त के पास जाओ, क्षमा याचना करो। और जो अपराध जिस भक्त के चरणों में होता है, क्षमा देने की शक्ति उस भक्त में होती है। क्षमा करने का अधिकार उस भक्त का होता है। मैं क्षमा नहीं कर सकता तुम्हारे पाप को, मुझे वो अधिकार नहीं है। उसको मेरी अभिलाषा सुनाओ, मेरी इच्छा है, तत्काल उसको अपने कंधे पे बिठाओ और मेरे दर्शन के लिए मंदिर में लेकर आओ। उस भक्त का दर्शन करके अन्य भक्त भी पवित्र हो जाएंगे। ये तो वैसे ही प्रसंग है ना, भगवान नारायण भी दुर्वासा मुनि को बोले थे, तुम मेरे पास आए हो अपनी जान बचाने, तुमने अपराध किसके चरणों में किया? अम्बरीश महाराज के चरणों में किया। इसलिए अम्बरीश महाराज के चरणों में जाकर ही क्षमा याचना करो। मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता, मैं समर्थ नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्तों के वश में रहता हूं। और मेरा भक्त अगर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा तो मेरा सुदर्शन चक्र भी तुमको क्षमा नहीं कर सकता। यह सुनकर लोक सारंग का मन हल्का हुआ और शांति भी मिली। अब वह प्रसन्न थे कि उनको अपने पाप के प्रायश्चित का मौका भगवान के अनुग्रह के द्वारा तुरंत मिल गया। पश्चाताप हुआ। अब ऐसा एहसास हुआ भगवान ने कुछ मेरे पाप को हल्का करने के लिए कुछ विधि बताई है, पश्चाताप बताया है, उसको मैं अवश्य करूंगा। अब भगवान ने मुझे एक मौका और दिया है, उनका अनुग्रह मुझे एक बार फिर से मिलने वाला है। लोक सारंग मुनि जो कि धीरे धीरे चल रहे थे परंतु तीव्रता से मनन कर रहे थे, अपने द्वारा तय की गई दूरी से लगभग बेसुध थे। अचानक जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने स्वयं को श्रीरंगनाथ के गर्भगृह के बाहर पाया। उन्होंने अचानक भूमि पर तिरुत्थम अभिषेक जल का स्वर्णिम पात्र रखा और इस उन्मत्त रुदन के साथ कावेरी नदी के तट की ओर दौड़ने लगे। मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। समस्त जनता, भक्त व मंदिर के अन्य उपासक इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और क्या हो रहा है यह देखने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। अब वो पुजारी जब आदेश मिला तब तक भगवान रंगनाथ के मंदिर के बाहर तक पहुंच चुके थे। आदेश मिलते हुए उन्होंने उस सोने के पात्र को जमीन पर रखा और तिरुप्पान आलवार को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। अब सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। सारे लोग ये देखने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, उस पुजारी के पीछे पीछे। अश्रुपूरित नेत्रों से लोग सारंग मुनि ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई कंजूस व्यक्ति अपने खोए हुए खजाने को ढूंढने के लिए दौड़ता है। वे दौड़ रहे थे, रो रहे थे, समर्पण के भाव साष्टांग दंडवत के साथ भूमि पर गिर रहे थे, पुनः खड़े होकर दौड़ रहे थे। वे उच्च स्वर में रुदन कर रहे थे, मेरा प्रिय खजाना कहाँ है, मेरा मोक्षदाता, मेरा तारक कहाँ है, वह दिव्य व्यक्तित्व कहाँ है। शीघ्र ही वह कावेरी नदी के रतीले तट पर पहुंच गए। आंखों से आंसू बह रहे हैं और ऐसे दौड़ रहे जैसे कंजूस व्यक्ति खजाने को ढूंढने के लिए दौड़ता है। रो रहे हैं, समर्पण का भाव है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर बारंबार गिर रहे हैं। खड़े होते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं, उच्च स्वर से रोते हुए कहते हैं, मेरा प्रिय खजाना कहाँ है, जो मुझे मोक्ष प्रदान कर सकता है, वह मेरा मोक्ष दाता कहाँ है, मेरे को तारने वाला कहाँ है। अब भगवान नहीं तार सकते, भक्त तार सकता है, इसलिए भक्त के पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कावेरी नदी के रतीले तट पर वह पहुंच गए। अब कावेरी नदी के तट पर पहुंचे हैं तो वहां पर उनको तिरुप्पान आलवार मिलते हैं या नहीं मिलते, मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है। तिरुप्पान आलवार लोक सारंग मुनि को क्षमा करते हैं नहीं करते, वो तो अवश्य क्षमा कर देंगे, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन ये प्रसंग बहुत सुंदर है, इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। भगवान के भक्त भगवान को कितने प्रिय हैं, उन भक्तों की हमें सदैव सेवा करनी चाहिए। उन भक्तों की सेवा करने से ही भगवान की सेवा में, भागवतम पढ़ने में रुचि जागृत होती है। तो बचा हुआ सत्र हम अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।